नमस्ते विवेक से परिवार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे धर्म, संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये विषय है पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध और कुछ खास दिन जिनमें हमें इन संबंधों से पूरी तरह बचना चाहिए। आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो निजी मामला है, इसमें क्या नियम कायदे। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हर छोटी बड़ी चीज का महत्व बताया गया है और ये नियम सिर्फ हमें अनुशासन में रखने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन, संतान और लोक परलोक की भलाई के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन से हैं वो 6 खास दिन जब पति पत्नी को संबंध बनाने से बचना चाहिए और इसके पीछे का कारण क्या है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। 1. पूर्णिमा और अमावस्या, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा और अमावस्या की। ये 2 तिथियां हर महीने आती हैं और शास्त्रों में इनका बहुत महत्व बताया गया है। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा का होता है और अमावस्या की रात अंधेरे की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों तिथियों पर नकारात्मक शक्तियां भी बहुत प्रबल हो जाती हैं? जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों में पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना सिर्फ वैवाहिक जीवन में तनाव और समस्याएं आ सकती हैं, बल्कि अगर इस दौरान संतान की प्राप्ति होती है तो उसकी सेहत और जीवन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि पूर्णिमा और अमावस्या की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि ये हमारे रिश्तों और करियर पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो अगली बार जब पूर्णिमा या अमावस्या हो तो थोड़ा ध्यान रखें और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए इस दिन शुद्धता का पालन करें। उदाहरण, मान लीजिए आपने सुना है कि पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने से मन शांत रहता है। ठीक उसी तरह इस दिन शारीरिक संबंधों से दूरी बनाए रखने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं चतुर्थी, अष्टमी और रविवार की। ये तीनों दिन हमारे शास्त्रों में विशेष माने गए हैं। चतुर्थी भगवान गणेश की तिथि है और अष्टमी माँ दुर्गा की। इन दोनों तिथियों पर पूजा पाठ और भक्ति का विशेष महत्व होता है। शास्त्र कहते हैं कि इन दिनों में पति पत्नी को शारीरिक संबंधों से परहेज करना चाहिए। और रविवार क्यों? क्योंकि ये सूर्य देव का दिन है। इस दिन भी पति पत्नी को शारीरिक मिलन से बचना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इन तिथियों और दिन पर बनाए गए संबंध न सिर्फ संतान के गुणों और सेहत पर बुरा असर डालते हैं, बल्कि आपके करियर और जीवन में भी कई तरह की परेशानियां ला सकते हैं। कहानी, एक बार की बात है, एक दंपत्ति थे जो बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्हें बार बार छोटी मोटी परेशानियां आ रही थीं। एक दिन एक विद्वान ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि वे चतुर्थी और अष्टमी के दिन संबंध बना रहे थे, जिसके कारण उनके जीवन में अड़चनें आ रही थीं। जब उन्होंने इन तिथियों पर संयम रखना शुरू किया तो उनके जीवन में सुख शांति लौट आई। ये कहानी हमें सिखाती है कि शास्त्रों के नियमों का पालन करने से हमारा जीवन कितना बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं पितृपक्ष की, जो 15 दिन तक चलता है। ये वो समय होता है जब हमारे पितृ यानी पूर्वज पृथ्वी पर अपने परिजनों के पास आते हैं। इस दौरान हम उनके लिए तर्पण, हवन और पूजा करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि पितृपक्ष में पति पत्नी को शारीरिक संबंधों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय तन, मन और कर्म से शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। अगर इस दौरान संबंध बनाए जाते हैं तो पितृ नाराज हो सकते हैं और घर की सुख शांति भंग हो सकती है। सोचिए, अगर आपके पूर्वज आपके घर आएं और आप उनकी उपेक्षा करें तो उन्हें कैसा लगेगा। ठीक वैसे ही पितृपक्ष में शुद्धता का पालन करना हमारे पितरों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। टिप: पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की याद में एक दीपक जलाएं, तर्पण करें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। नवरात्रि, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं तो कुछ प्रथम और अष्टमी का। इस दौरान घर में कलश स्थापना होती है और पूरा माहौल भक्ति और पवित्रता से भरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में पति पत्नी को शारीरिक संबंधों से पूरी तरह बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये माँ की भक्ति का समय है
और इस दौरान शारीरिक संबंध बनाना देवी देवताओं को नाराज कर सकता है। इससे घर में कलह और अशांति का माहौल बन सकता है। नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करने से ना सिर्फ आपकी भक्ति गहरी होती है, बल्कि आपके परिवार में सुख समृद्धि भी आती है। उदाहरण, आपने देखा होगा कि नवरात्रि में लोग सात्विक भोजन करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और पूजा पाठ में डूबे रहते हैं। ठीक उसी तरह शारीरिक शुद्धता भी इस दौरान बहुत जरूरी है। संक्रांति का दिन वो दिन होता है जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जैसे मकर संक्रांति, मेष संक्रांति और अन्य। इस दिन स्नान, दान और ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संक्रांति के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंधों से बचना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दिन की ऊर्जा बहुत पवित्र होती है और शारीरिक संबंध बनाने से आपके रिश्ते और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। संक्रांति का दिन सकारात्मकता और नई शुरुआत का प्रतीक है, तो इसे पूजा पाठ और दान पुण्य में बिताना चाहिए। टिप: संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें और जरूरतमंदों को दान करें। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उपवास के दिन। अब आते हैं उन दिनों की बात जब आप उपवास रखते हैं, चाहे वो एकादशी हो, प्रदोष व्रत हो या कोई और पवित्र दिन। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दिन तन, मन और वचन से शुद्ध रहना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे आप पुरुष हो या महिला, क्योंकि व्रत का उद्देश्य आत्मशुद्धि और भक्ति है। अगर आप व्रत के दिन शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपकी पूजा का फल कम हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि साफ मन और शुद्ध कर्म से की गई पूजा ही फलदायी होती है। कहानी: एक बार एक महिला ने एकादशी का व्रत रखा, लेकिन उसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। उसे बाद में लगा कि उसकी पूजा का फल नहीं मिला। जब उसने एक पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि व्रत के दिन शुद्धता सबसे जरूरी है। तब से उसने हर व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। क्यों जरूरी है इन नियमों का पालन? दोस्तों, ये नियम हमारे शास्त्रों में इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारा जीवन सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण रहे। ये सिर्फ रूढ़ियां नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी है। जब हम इन तिथियों और दिनों में शुद्धता का पालन करते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक रहती है, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारी संतान स्वस्थ और गुणवान होती है। अंतिम टिप: अगर आपको इन तिथियों को याद रखने में दिक्कत हो रही है तो एक कैलेंडर में निशान लगा लें। पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, अष्टमी, संक्रांति और पितृपक्ष के दिन संयम रखें। नवरात्रि और व्रत के दिनों में भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये छोटा सा प्रयास आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किन 6 खास दिनों में पति पत्नी को शारीरिक संबंधों से बचना चाहिए और इसके पीछे का कारण क्या है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप इन नियमों का पालन करते हैं या कोई और खास बात जो आप शेयर करना चाहते हैं, हमें बताइए। अंत में एक छोटी सी प्रेरणा: हमारे शास्त्र हमें अनुशासन और शुद्धता का रास्ता दिखाते हैं। इनका पालन करके हम न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सकारात्मकता देते हैं। तो आइए इन नियमों को अपनाएं और अपने जीवन को और सुंदर बनाएं। धन्यवाद।